रोते को कभी, गम में डूबे जो कभी सुखी नहीं होते। गम में डूबे जो कभी सुखी नहीं होते, और मुस्कुराहट खेलती है जिनके ओठों पर वो कभी दुखी नहीं होते। मुस्कुराहट खेलती है जिनके ओठों पर वो कभी दुखी नहीं होते। आओ पास मेरे प्रत्यक्ष देख लो, आओ पास मेरे प्रत्यक्ष देख लो, प्रसन्नता के प्रवचन का जरा मजा चख लो। प्रसन्नता का जरा मजा चख लो। आवाज दे आज मैं उनको तुम्हारे समक्ष बुला रहा हूं, और अंतर्मना को अंतर्मना की अंतर्वाणी तुमको सुना रहा हूं। बहुत कम बोलूंगा और ये माइक गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दूंगा। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। यया ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताता तीती ततो तिता ततो तिता तु ते तीता त्रोती त्रोती ततो तिता ततो ताती ततो तोते ततताते ततो तता पुष्पुदंतिको नितु नमो तजने को अज्ञान दो आशीष अभय मुझे करूँ आत्म कल्याण। अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दें और नाभि से जय घोष लगाएं। अहिंसा परमो धर्म की। जो लोग अपने हाथ घर से लेके आए हैं पूरी ऊंचाइयां दें। भगवान पद्म प्रभु स्वामी की, श्रद्धा के देवता गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। मैं जहां हूं वहां मेरे पूज्य गुरु की छांव है। मैं जहां हूं वहां मेरे पूज्य गुरु की छांव है। पुष्पगिरी है तीर्थ क्या परमात्मा का गांव है। पुष्पगिरी है तीर्थ क्या परमात्मा का गांव है पंचकल्याणक निकट सब हो रही तैयारियां। है पंचकल्याणक निकट सब हो रही तैयारियां। तुम जरा जल्दी ही आना कह रही पुरवाइयां। साथ में बहु संत होंगे, साथ में बहु संत होंगे। वो सुनहरा होगा हर क्षण 9 वर्ष के आशीष तुमको और मेरा है निमंत्रण। 9 वर्ष के आशीष तुमको और मेरा है निमंत्रण। मित्रों, गुरुदेव के चरणों में जब हम लोग छोटे छोटे थे उतनी अकल नहीं थी, विवेक नहीं था। ना बैठने का विवेक था, ना बोलने का विवेक था। उस समय से गुरुदेव ने हम बच्चों को, हम बालकों को संभाला, और जो प्रेम, जो स्नेह, जो आत्मीयता, जो वात्सल 22-23 साल पहले था, वही प्रेम, स्नेह, वात्सल आज भी बरस रहा है। कोई संत अपने शिष्य की जय बोलता है क्या? कोई शिष्य, कोई गुरु अपने शिष्य की जय बोलता है क्या? लेकिन नहीं, गुरु की सरलता, गुरु का प्रेम, गुरु का वात्सल, पूरे आनंद से सराबोर होकर के गुरुदेव दूध में पानी की तरह और पानी में दूध की तरह एक मेक हो जाते हैं। निश्चित बहुत सी बातें पुलक सागर जी महाराज साहब ने बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ आपके बीच में शेयर की, और आपने जिन जिन ने उनकी बातों को सुना है, उन्होंने उन व्यक्तियों ने अपने उन भावनाओं को सम्मान समादर करते हुए इस कलश में वो डाल दिया है। और निश्चित आपने डाला नहीं है,
क्योंकि तुम कुछ लेके आए ही नहीं थे। जब हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं तो छोड़ने में विकल्प क्यों? निवेदन, अभी महाराज साहब बोल रहे थे पुलक सागर जी की, यार लोग हमको गाली बके कि पुलक सागर ने फिर अब सब कुछ निकलवा लिया। ध्यान रखना, हर व्यक्ति नहीं देता है। वो अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, वो अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और वो फकीर फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि बहुत आप महाराज साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और उन अच्छी बातें अच्छे व्यक्तियों के मन तक स्पर्श की है। हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं। निश्चित एक मिट्टी का ढेला एक पेड़ के नीचे पड़ा था, एक मिट्टी का ढेला रास्ते में पड़ा था, और वहां से एक दार्शनिक व्यक्ति गुजर रहा था, शेख सादी वहां से गुजर रहा था। उसके पैर में वो मिट्टी का ढेला लग गया, चोट लगी, पीछे मुड़ के देखा, आखिर एक पत्थर में है क्या। उस ढेले को हाथ में लिया, सोचा अरे इस मिट्टी के ढेले से कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। उस व्यक्ति ने उस मिट्टी के ढेले से कहा कि तेरे अंदर इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है। उस मिट्टी के ढेले ने मुस्कुरा करके कहा कि भाई वो देखो जो नीचे लगा है, मैं उस गुलाब के पेड़ के नीचे पड़ा था, एक खुशबू मेरी नहीं है, मैं उसके नीचे पड़ा था, इसलिए वो सुगंध उस पेड़ की गुलाब की आ रही है। मित्रों, जब तक बिके ना थे कोई मोल ना था, जब तक बिके ना थे तब तक कोई मोल ना था। गुरु ने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। गुरुदेव के चरणों में अपनी भावांजलि, अपना सर्वस्व अर्पण समर्पण करते हुए बस इतना ध्यान रखना, ये पुष्पगिरी एक तीर्थ है, तीर्थ कम सेवा तीर्थ ज़्यादा है। आपने 4 महीने पहले एक पुष्प वार्ता निकली थी, उसमें गुरुदेव की आपने मन की व्यथा, मन की कथा को पढ़ा हो, और वाकई में उसको पढ़ने वाला व्यक्ति यदि वो भीतर से, यदि वो भी व्यक्ति संवेदनशील है, तो उस लेख को पढ़ने वाला व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं सकता है। और आचार्य भगवान की वो पंक्तियां, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट में स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता। गुरु के पास और कुछ नहीं देने के लिए, लुटाने के लिए, यदि उनके पास कुछ है तो उनका प्रेम, वात्सल, मुस्कुराहट, और वही मुस्कुराहट व्यक्ति को अपना बना लेती है। वही गुरुदेव की मुस्कुराहट, उनका वात्सल कांटे को फूल बना देता है, बूंद को सागर बना देता है। गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत भावना भाती हुए निवेदन आप सबसे कर रहा हूं। पुष्पगिरी एक स्वप्न था, साकार है गुरु की कृपा से। पुष्पगिरी एक स्वप्न था, साकार है गुरु की कृपा से। पुष्प की बगिया का यह आकार है गुरु की कृपा से। हो गया उत्सव सुनिश्चित उस अनूठे गांव में, हो गया उत्सव सुनिश्चित उस अनूठे गांव में। हम आ गए हैं, तुम भी आना मेरे गुरु की छांव में। हम आ गए, तुम भी आना मेरे गुरु की छांव में। गुरुदेव की उस पावन 57वां जन्म उत्सव पर
अपनी भावना भाते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ का एक संस्कार बच्चे को इंसान बना देता है। माँ का एक संस्कार आदमी को इंसान बना देता है। माँ का एक संस्कार संत बना देता है और माँ का एक संस्कार, गुरु का एक संस्कार संत को अरिहंत बना देता है। निश्चित गुरु की माँ ने एक संस्कार दिया कि बेटा जा तू साधु को छोड़ के आ। जो इस कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हो, युवक हो, अपनी उस उम्र को बड़े आनंद से जी रहे हों, जिन्होंने दिन में जितने बार घर जाना उतनी बार अपने कपड़ों को बदलना, जिनके पास जूते चप्पल के घर में ढेर लगे रहते थे, जितने बार घर जाना अलग अलग पहन करके निकलना, अलग अलग तरह की टाई वगैरह, पूरा शौक, पूरा आनंद और पूरा उस उम्र का एंजॉय। माँ ने कहा बेटा तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, जा तू संत को गांव के बाहर तक छोड़ करके आ। माँ मैं जाता नहीं किसी के पास। बात आई गई, खत्म हो गई। माँ ने फिर कहा बेटा तू जा छोड़ के आ। छोड़ने के लिए गए। संत से कहा महाराज श्री लाओ मैं आपका कमंडल पकड़ लेता हूँ। संत ने कहा बेटा जाओ जूते खोल के आओ। संत ने कहा मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। वापिस बोलते हुए घर चले गए। माँ ने कहा बेटा तू गुरु जी को छोड़ के आ गया? अरे माँ तुमने कहा तुम उनके पास चला गया, हमने कमंडल भी मांगा। संत ने कहा कि बेटा जाओ जूते खोल के आओ। मैं जूते क्यों खोलूं? जूते खोल के अपनी क्रीज खराब करना है क्या? उनको मैंने मना कर दिया, मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। निश्चित माँ ने कहा बेटा तू यहाँ सब बोल के आया है, अब तू नरक जाएगा। पहले माँ बाप बच्चे को नरक बोल के डरवाते थे कि बेटा तू मंदिर नहीं जाता है नरक जाएगा। निश्चित वो बात युवा के दिल में चुभ गई। माँ ने कहा बेटा जाओ तुम्हारा शीश क्षमा याचना करके आओ। जब तक वो संत गांव से बहुत दूर पहुंच चुके थे, किसी स्थान पर पहुंच गए। पहुंचते ही संत का पूरा संग वहां पहुंच गया। युवक पहुंचे, महाराज श्री अपराध हो गया, हमने आपको पलट के जवाब दे दिया, क्षमा कर दे महाराज श्री, मुझे कुछ प्रायश्चित दे दो, जाओ। घटना बहुत लंबी है, 1 घंटे का पूरा प्रवचन है, लेकिन कम शब्दों में कम अल्फाजों में इतना ही निवेदन करूंगा। संत से कहा कि महाराज श्री क्षमा करो, मुझे कुछ प्रायश्चित दे दो। संत ने कहा बेटा जाओ 1 महीने तक ऐसा करना। नियम तो दे दिया। घर गए, माँ संत ने मुझे ऐसा नियम दिया है कि 1 महीने तक रात्रि भोजन मत करना, आलू प्याज मत खाना, मैं तो मर जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा जाओ नियम वापस करके आओ। पुनः वापस गए। संत ने कहा बेटा तुम अपने मन से कोई नियम ले लो। उस समय उस युवक ने कहा था महात्मा जी मैं 15 दिन तक उबली लौकी खाऊंगा और बिन प्रेस के कपड़े पहनूंगा। इतना सा नियम ले लिया। 7वां दिन था, रात सपने में देखते हैं कि मैं जहां बैठा हूं मेरे आस पास बहुत से साधुगण बैठे हैं और मैं उन सबके बीच में मुनि मुद्रा में बैठा हूं। इतना माँ से कहा माँ मैंने सपना ऐसा सा देखा है। माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर वही युवक कहता है कि माँ मुझे दर्शन करने के लिए आचार्य श्री के पास ले चलो। और जैसे ही माँ कहती कि मेरा बेटा पहली बार बोल रहा कि मुझे संत के दर्शन करने ले चलो, माँ दर्शन करने लेकर के गई आचार्य श्री के पास। जैसी वहां पहुंची, दर्शन किए, आचार्य श्री की वितरागता को देखा, मुद्रा को देखा, प्रणाम किया। आचार्य श्री मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। आचार्य श्री ने कहा कि देखो क्या तुम पात्र हो? उसमें पात्र का मतलब दोना होता था, तो ना वो समझे कि दोना मुलायम होता है। क्या तुम भीतर से मुलायम सॉफ्ट हो? तुरंत वह युवक
चरणों में साष्टांग लेट गया, दोनों हाथ को चरणों में रख लिया। गुरुदेव मुझे आप अपने पास रख लो। एक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम पात्र हो, तुम्हारा उपादान बहुत तीव्र है। मैं उस कहानी को वहीं छोड़ती हुई इतना सा निवेदन कर रहा हूं, एक छोटा सा संस्कार त्याग का बीज को वृक्ष बना देता है। एक छोटा सा त्याग आदमी को भगवान बना देता है। मित्रों, नए साल में और कुछ नहीं करना है, एक मन में छोटी सी प्रार्थना और भावना भाना है। तुम संकल्प लो या मत लो, स्वाध्याय करो या ना करो, लेकिन इतना संकल्प लेके जरूर जाना कि हम 24 घंटे में एक बार जरूर मेरी भावना पढ़ेंगे। मेरी भावना में और कुछ नहीं है, उसमें यही तो लिखा है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। उसमें यही तो लिखा है, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना। यदि आपने एक बार मेरी भावना का दिन में एक बार पाठ कर लिया तो मान के चलना आपने चारों अनुयोगों का स्वाध्याय का फल 7 मिनट में प्राप्त कर लिया। मित्रों, गुरु के चरणों में अपनी भावांजलि, अपना नमन प्रणाम करते हुए यही गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव आपकी साधना, आपकी उत्कृष्ट साधना हम साधकों की जीवन की साधना बने। आपकी ऊंचाइयां हम साधकों की ऊंचाइयां बने। आपका मार्ग निर्वाध होकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करें, उस सिद्धत्व को प्राप्त करें। अनंत अनंत भावना भाती हुए गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए ओम नमः। जय गुरुदेव, जय महावीर।